हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो हम बेसिक रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने आज जो चैप्टर लिया है वो लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपकी बुक का 12th चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पता है कि पहले हम बेसिक के लिए हमें सबसे पहले सारे जो फॉर्मूलाज हैं, जो शेप्स हैं, उनके फॉर्मूलाज वो हमें पता होने बहुत ज़रूरी है, जो कि 9th में आप लोगों ने किए भी हैं। ठीक है, तो आज मैं उसी फॉर्मूलाज को समझाने का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूलाज करेंगे, फिर उसके बाद एक बेसिक का वीडियो जिसमें आपको इस चैप्टर को थॉरली मैं समझाऊंगी। ठीक है, और इस चैप्टर में जो आने वाली हैं मेन 2 एक्सरसाइज हैं, और दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन भी, एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है शेप होती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी होती है? जैसा कि आपका एक रूम हो सकता है। ठीक है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग होती हैं। एक बॉक्स टाइप से जो शेप होती है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, दिस इज द लेंथ, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ठीक है, और ये जो शेप्स हैं इनका 3 चीजें हम मेन 3 चीजों के ऊपर करते हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA होता है सर्कुलर सॉरी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, एंड TSA टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको चैप्टर में भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पूरी जो पूरा जो पार्ट है, पूरा जो एरिया का पार्ट है, वो पूरा एरिया। लेकिन CSA क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, एक सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो ऊपर नीचे से ओपन हो रहा, अगर एक बॉक्स है वो ऊपर और नीचे से ओपन है, तो उसका हम एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा? वो CSA होगा। ठीक है, और जब हम एक क्यूब या क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रूम है, रूम के अंदर आपकी 4 वॉल्स होती हैं, फ्लोर और रूफ होता है, 6 फेसेस आपके बन जाते हैं। तो हर फेस का एरिया अलग अलग लेके उसको ऐड करके उसके 6 फेसेस का एरिया एक साथ लेके दैट इज द TSA। ठीक है, अगर आप बात करो एक वॉल की, तो उसके अंदर लेंथ आएगी और हाइट आएगी, ब्रेथ नहीं आएगी, या फिर ब्रेथ आएगी एंड हाइट आएगी, लेंथ नहीं आएगी। अगर आप अपना रूम देखो, रूम की तरफ अगर आप देखो, उसके वॉल्स में आप देखो, तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी, या तो लेंथ और हाइट होगा, और या फिर ब्रेथ एंड हाइट होगा। तीनों चीजें नहीं होंगी। तो उसका एरिया एक एज ए रेक्टेंगल हम कैसे लेंगे? अगर आपका एक, मान लो एक इस टाइप से ये एक वॉल है, इसमें ये लेंथ और ये हाइट आई है, तो इसका एरिया, इसको एज ए रेक्टेंगल सोचे तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट होगा, यही होगा। ठीक है, तो आपकी 2 वॉल्स ऐसी होंगी, तो यानी कि 2 वॉल्स का एरिया ये हो जाएगा। फिर जो आपकी और वॉल होगी उसमें क्या है? ये ब्रेथ और हाइट आएगी, तो उसका ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। फिर अगर हम फ्लोर की बात करें तो उसमें हाइट नहीं होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है फ्लोर की, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और आपका रूफ का भी लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। ठीक है, तो दो दो तीनों टाइप की हो गई। तो टोटल जो सरफेस एरिया है इसका क्या बन जाएगा? टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये आपका बन जाएगा TSA। ठीक है, अब इस TSA में से हम अगर ऊपर और नीचे से बॉक्स को ओपन कर दे, यानी उसका फ्लोर हटा दे और रूफ हटा दे एक रूम की, तो मतलब अगर व्हाइट वॉश करवाना है तो हम सिर्फ 4 वॉल्स पे कराएंगे, रूफ पे एक अलग पेंट आएगा, तो हमें सिर्फ 4 वॉल्स पे करवाना है। अगर हम मान लो कोई वॉलपेपर लगवाने हैं तो 4 वॉल्स की बात करेंगे, तो 4 वॉल्स में आपका रूफ और फ्लोर जो छूटेगा, रूफ और फ्लोर का एरिया था L इंटू बी, तो ये L इंटू बी का पार्ट हटा देंगे, ये आ जाएगा BH प्लस H है। ओके, इसमें से आप चाहो तो H को बाहर कॉमन निकाल के B प्लस L इंटू H ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उसका CSA। समझ में आया CSA और TSA में क्या डिफरेंस है? क्लियर? ठीक है, वॉल्यूम होती है कैपेसिटी कि कितनी जगह कोई चीज खींच सकता है। बाकी इसकी डेफिनेशन मैं आपको बेसिक के वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इतना ले लेते हैं। तो वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और L क्या है? लेंथ। L आपकी है लेंथ ऑफ द, जो भी आप जो भी आप ले रहे हो, बॉक्स ले रहे हो या आपके रूम ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, लेंथ। B का मतलब ब्रेथ, H का मतलब हाइट। ये मैंने आपको साथ में सारी टोपोलॉजीज बताई हैं कि मतलब जो भी चीज हम यूज करें उसका क्या मीनिंग है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्यूब। क्यूब यानी कि जो लाइक डाइस, जो लूडो का डाइस होता है उसमें क्या होती है, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है। अगर आपके कोई रूम है जिसकी लेंथ भी 10 मीटर है, 10 फीट है, और उसकी ब्रेथ भी 10 फीट है, और उसकी हाइट भी आपने 10 फीट ही रखी है, तो वो क्या हो जाएगा? एक क्यूब हो जाएगा, मतलब तीनों इक्वल है।
तो हम और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तीनों इक्वल हो जाते हैं। तो एल की जगह भी 10 है और बी की जगह भी 10 है। तो हम इसको क्या करते हैं, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू हम उसे ए मान लेते हैं, एच या साइड कह सकते हो। मैंने यहाँ पे ये लिखा लेंथ और साइड, मतलब जो भी आप लेंथ ले रहे हो, जो भी आप साइड ले रहे हो, तो वो मान लो 10 है। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो यहाँ पे देखो आप, अगर आप यहाँ पे पुटअप करो तो a इंटू ए का स्क्वायर बन गया, a इंटू ए का स्क्वायर, a इंटू ए का स्क्वायर, 1 2 3 3 टाइम ए का स्क्वायर, 3 टाइम ए का स्क्वायर। अब 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर। बात समझ में आई ना, कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर। बाहर आपके पास 2 पड़ा है तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर। बस यही है कि इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो अलग है क्यूबॉइड में, और इसमें तीनों वैल्यू सेम है, तो हम 6a स्क्वायर इसका टीएस से आ जाएगा। अब वहीं अगर बात करें सीएसए की, तो आप देख रहे हो कि 2 इंटू ए प्लस ए हो जाएगा 2a इंटू यहाँ भी ए है, तो 2 2 हो जाएगा 4 और a स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 4a स्क्वायर सीएसए ऑफ क्यूब। ठीक है, ए क्या है, लेंथ ब्रेथ, लेंथ या साइड, मतलब जो भी आपकी तीनों आई हैं उसे ए नाम दिया है। ठीक है, और वॉल्यूम हमने तो a इंटू ए 3 टाइम ए आ गया, तो ये क्या हो जाएगा a की क्यूब। क्लियर, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब हम आ जाते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर आप अपनी बोतल देख सकते हो, आपके घर में बोतल होती है, वो एक सिलेंडर का शेप में होती है। ठीक है, तो उस